हेलो गाइस, नूतन फिजिक्स एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का, जिसमें हम लोग कल 4 सीरीज तक पढ़ चुके थे। कहां तक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे का पॉइंट क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ओके, तो सारे बच्चों का वेलकम है मेरा नूतन फिजिक्स क्लासेज में। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे का पॉइंट, और आज न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ओके, तो आज है बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आज का टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज उसका डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी कि दो टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से वो कॉन्सेप्ट, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। इधर से कोई पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं। पहले इसको हमने लाया ए पॉइंट तक, यहां से ए पॉइंट तक, और सपोज वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू ए। कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू ए। फिर इसको बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो इस बार का वर्क डन कुछ और होगा। सपोज किया हमने डब्ल्यू बी। अब यहां तक लाने में जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, और यहां तक ले आने में V इक्वल टू, इसको हम मान लेंगे VA और इसको मान लेंगे VB, तो डब्ल्यू बी बाई क्यू। ओके, तो डिफरेंस, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्योंकि डिफरेंस तो होगा ही, यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन और करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक लाने में वर्क डन कुछ और करना पड़ेगा। निश्चित है यहां से यहां तक का वर्क डन ज्यादा होगा, जब यहां से यहां तक का ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इसलिए इस दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या बन जा रहा है, डिफरेंस बन जा रहा है। और इसी पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ये दोनों पॉइंटों के बीच, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज द डिफरेंस इन, द डिफरेंस इन, या द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन two terminals, two terminals is called electric potential, is called electric potential। दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। ये हो गया हमारा क्या, फार्मूला। तो दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका क्या होगा, क्लियर होगा। यूनिट वगैरह सारा क्या होगा, वही होगा। तो आगे अब यहां से देखेंगे इससे जो रिलेटेड पॉइंट होगा वो। तो यहां तक आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तक। गुड। अब इसके आगे का पॉइंट कुछ और देखिए, इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके नोट करेंगे। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड पॉइंट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाएगा, V से, जस्ट पोटेंशियल वाले, SI यूनिट वोल्टेज, सॉरी वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय PD, एंड PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस
is commonly known as वोल्टेज, जिसको हम घरों में वोल्टेज बोला करते हैं ना, वो कॉमनली पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं, बट हम लोग सिंपली में उसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस न बोल करके वोल्टेज आमचल की भाषा में बोल देते हैं। कैसे? जैसे कि एक यूनिट को जनरली फिजिक्स में किलोवाट आवर बोला जाता है, लेकिन हम लोग सिंपली उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट बोलते हैं कि 10 यूनिट बिजली उठा इतना, या बिजली का खपत हुआ इतना, कंज्यूम हुआ। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तो ये एक प्रकार का डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस by which potential difference is measured, जिसके द्वारा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वोल्ट। ओके, एंड वोल्ट मीटर इज वोल्ट मीटर शुड हैव, ऐसे ही थोड़ा सा इसको ये करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वीवीआई करके आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट। अब क्यों होता है इनफाइनाइट, जस्ट अगले रीजन में मैं इसको बताने वाला हूं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्यों इनफिनिटी होना चाहिए। ओके, तो मैं दिखाऊंगा इसको एक्सपेरिमेंटली करके, और पक्का मैं बता दूंगा इसको एकदम एहसास करके आपको बताऊंगा कि वोल्टमीटर का क्यों रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वोल्टमीटर हो गया इस, हाँ, voltmeter should be always connected in parallel। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कंबाइन करना चाहिए सर्किट में। अब क्यों, इसको बारीकी से फिगर बना करके क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ओके, मैं इसको ये करता हूं, इरेज करता हूं, बढ़िया से पॉज करके नोट करेंगे, एक एक पॉइंट बच्चों नोट कीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो नोट्स होगा मार्केट के सारे नोटों से क्या होगा, बेटर होगा। ओके, तो इतना आप नोट कीजिए, और एक पॉज करके मैं आगे का पॉइंट बताता हूं, और आगे का पॉइंट बता करके इसके फार्मूला पर कई सारे न्यूमेरिकल को मैं स्टडी करवाऊंगा। ओके, मिटाऊं, ओके। कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, क्या पढ़ेंगे बच्चों, कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, ये कनेक्शन ऑफ वोल्ट। तो देखिए कुछ इस तरीका से कनेक्शन हम करते हैं, ए ले लिया हमने, बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर लगा दिया इलेक्ट्रिक प्लग, अभी ये ऑफ रहेगा, ये बल्ब, हाँ। तो बच्चों ये सर्किट की माता होती है कौन, बैटरी, क्योंकि यही तो एनर्जी देता है। ठीक है, ऐसा हम लोग को माता पिता पैसा देता है, वैसे बैटरी क्या करता है, पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ओके।
ओके, फ्लूइड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी। क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी। यहां पर बल्ब ले, जैसे ही इसको हम एक किया, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब हमें मेजर ये करना है कि इस बल्ब को कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। ओके, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या बच्चों, वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। ओके, अब यहां पर जो रीडिंग बताएगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट होगा। तो देखिए ये पैरेलल में यहां से, चूंकि करंट ऐसे चले, अब जितना ज्यादा करंट, अब सोचिए इसका रेजिस्टेंस क्यों इनफाइनाइट होता है, रेजिस्टेंस इसका क्यों इनफाइनाइट होता है। सो देखिए यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसका नहीं होता तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से, चूंकि पाथ दो हो जा रहा है, तो दो पाथ होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जाता और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जाता, तो इस बल्ब को पूरा पूरा करंट नहीं ना मिल पाता। तो जब पूरा पूरा करंट नहीं मिलेगा, आपको जब घर से पूरा पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मानते कि आप दो भाई हैं, तो जो भी पैसा पापा देना चाहेंगे उसमें से बंटवारा हो जाएगा, तो जिस हिसाब से पैसा मिलेगा उसी हिसाब से आप सामान खरीदेंगे ना। अब आप अकेले हैं और अकेला ही सारा पैसा मिले तो आप खुद सामान खरीदेंगे। इसी तरह ए इसका इनफिनिट रेजिस्टेंस है, तो इधर कोई करंट जाना ही पसंद नहीं करेगा, सारा करंट किसको जाएगा, जब सारा करंट हम इधर जाएगा तो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रहा है, सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रहा है, तो सारा वोल्टेज इसी को ना मिलेगा, क्योंकि पूरा वोल्टेज इसको आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो तब ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को एक क्या करेगा, वोल्टमीटर एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। ओके, दैट्स व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ताकि इससे कोई करंट न जाए, कनेक्टेड इन पैरेलल। इज दैट क्लियर। तो ये थी कहानी कि क्यों ये पैरेलल में जाता है। ओके, अभी क्या फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, W upon Q वर्क डन बाय टाइम, या डिफरेंस WB माइनस WA by Q, या VB माइनस VA सिंपली। ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू दो पॉइंट अगर A और B है तो VB माइनस VA, या फिर V इज इक्वल टू VB अपॉन Q माइनस VA अपॉन Q, तो बात है Q कॉमन, VB माइनस VA, और VB माइनस VA के बीच में हम पढ़े वर्क डन कितना लगा है W, तो W अपॉन क्या हो जाएगा Q। तो मेन फार्मूला का अप्लाई होता है हमारा इसका। ओके, तो मैं क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और जितना जल्दी हो सके आप पॉज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने से ट्राई करेंगे, न कि मेरा बनाया हुआ ये क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ओके, इरेज करो या आप पॉज करके नोट करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों आज का ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज from a point of potential is 110 volt to a point of potential is 140, 140। ओके, तो दो पॉइंट है, मान लीजिए इधर से कोई चार्ज को हम ले जा रहे हैं और चार्ज का वैल्यू कितना है 5 कूलम, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है बी।
एक पॉइंट का वोल्टेज 110 वोल्ट और दूसरे पॉइंट का वोल्टेज 140 वोल्ट। ओके, तो गिवन बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या दिए हुए हैं, Q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू 5 कूलम चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 110 से 140, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस तो 140 माइनस 110 इक्वल टू 30 वोल्ट। डिफरेंस माने कितना है, 30 वोल्ट। वर्क डन आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन। ओके, तो वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट V is equal to W upon Q, यही ना, V is equal to W upon Q, इसलिए W is equal to क्या हो जाएगा, V into Q। तो V का वैल्यू कितना है बच्चों, 30 वोल्ट into Q का वैल्यू 5 किलो, तो 35 जा 150, और वर्क डन का यूनिट चूंकि क्या होता है, जूल, इसलिए हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैंने बहुत अच्छा से आपको जितना हो सके बहुत अच्छा से समझाने का प्रयत्न किया। अगर यहाँ तक भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करके वीडियो को अपलोड करूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना हो सके पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाओ, चाहे वो एस सी वर्मा से हो, स्टालिन मल्होत्रा से हो, या फिर एम करीम से हो, या फिर ये एस चांद से हो, जिस बुक से भी जितना प्रॉब्लम हो आपको, या कहीं का कोई भी असाइनमेंट हो, मार्केट के सारे बुक से पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स करके बोलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स इन द नेक्स्ट क्लास।